नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक मैं अंकित प्रसंग पेंट के साथ काम, सुरक्षा एवं उसकी सावधानियां पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का विषय है पेंट के साथ काम, सुरक्षा एवं इसकी सावधानियां। सबसे पहले आज की क्लास का गोल, आज की क्लास में हमारा क्या एम है, हम आज की क्लास से क्या सीखेंगे। दिस सेफ्टी सेशन विल टीच ट्रेनीज दैट इवन ए कॉमन प्लेस एक्टिविटी लाइक पेंटिंग हैज हजार्ड्स। मतलब एक कॉमन प्लेस जैसे कि एक जगह जहां आप पेंटिंग करते हो, इस तरह की जगह में भी इस तरह हजार्ड्स हो सकते हैं, मतलब जोखिम हो सकते हैं। पेंटिंग हैज बोथ फिजिकल एंड हेल्थ हजार्ड। पेंटिंग एक ऐसा काम है जिसमें दोनों ही तरह के हजार्ड्स होते हैं, दोनों ही तरह के जोखिम होते हैं, फिजिकल भी और हेल्दी भी, मतलब आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी और आपके फिजिकली रिलेटेड भी। इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर क्लीन अप, स्टोरेज एंड डिस्पोजल प्रोसीजर्स। ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर फॉलो करें साफ सफाई करने को, स्टोर करने को, मतलब आप किसी चीज को आप स्टोर करते हो, सामान को, पेंट और उससे रिलेटेड चीजों को, एंड डिस्पोजल प्रोसीजर्स और उनका रखरखाव और उनको आप किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे, आप किस तरह से उनको डिस्पोज कर लेंगे। तो सबसे पहले सुरक्षा। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा देश की औद्योगिक और आर्थिक विकास में पेंटर व्यवसाय का बहुत ही उपयोगी स्थान है। बदलती औद्योगिक और आर्थिक नीति, बदलती हुई नई तकनीकी, बदलती हुई सोच में सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को पूरा करने हेतु यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने कार्य से संबंधित, अपने स्वास्थ्य से संबंधित, अपने टूल्स से संबंधित, अपने एनवायरनमेंट से संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में जानें, समझें और उसका सही तरह से उपयोग करें। वर्किंग विद पेंट। अब हम लोग चूंकि पेंटर जनरल व्यवसाय से हैं, हम पेंटर व्यवसाय के विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षार्थी हैं, तो आज हम देखेंगे वर्किंग विद पेंट्स, हमको किस तरह से पेंट्स के साथ काम करना है। ये एक तरह से आपकी पूरी सेफ्टी ट्रेनिंग होगी। पेंटिंग सेक्शन में कार्य करने वाले ऑपरेटर को निम्न सुरक्षा उपयोग के बारे में सावधानी रखनी चाहिए। सर्वप्रथम पर्सनल सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। ओपन स्पेस में काम करना चाहिए। आपकी जो जगह है वो कैसी हो? ओपन हो, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था हो। वहां जो टूल्स आप प्रयोग करने वाले हैं वह क्षतिग्रस्त तो नहीं है, उसे ध्यानपूर्वक देख लें। जिस टूल का आप यूज कर रहे हैं वो टूटा तो नहीं है, उसको अच्छे से चेक कर लें। जो टूल्स या मशीन आप प्रयोग करने वाले हैं उसे चलाने के बारे में आपको जानकारी है या नहीं। यदि नहीं हो तो अपने सीनियर ऑपरेटर से भली भांति जानकारी ले लें। सिर्फ चलाने की जानकारी लेने से आप सुरक्षित नहीं होते हैं। आपातकालीन स्थिति में आपको क्या करना है यह भी सुनिश्चित कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि जहां आप कार्य करते हैं वहां शॉप का वेंटिलेशन सिस्टम है या नहीं। वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब है कि प्रॉपरली आपकी हवा का बाहर की हवा से आदान प्रदान है या नहीं। अगर पूरी तरह से पैक होगा कोई कमरा, पूरी तरह से वेंटिलेशन वहां नहीं होगा, अच्छा वेंटिलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा कि वहां कुछ इस तरह की गैसेस वहां इकट्ठी हो सकती हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो। तो आपको चेक कर लेना है शॉप का वेंटिलेशन है या नहीं और प्रॉपर कार्य कर रहा है या नहीं। मतलब वेंटिलेशन तो है लेकिन वो प्रॉपर अगर काम नहीं कर रहा तो आप उसको भी एक बार चेक कर लें, क्योंकि यह भी आपकी अपनी सुरक्षा से जुड़ा है। और यह भी सुनिश्चित करें कि जिस टूल्स इक्विपमेंट पर आप कार्य कर रहे हैं वह उच्च गुणवत्ता टूल्स इक्विपमेंट होना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारे अपनी सुरक्षा का कारण है। पेंटिंग सेक्शन में कार्य करने वाले व्यक्ति को अग्निशामक यंत्र का ज्ञान अति आवश्यक है। आग लगने पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग होगा और कैसे होगा, जिसके आग लगने पर आपको तुरंत कंट्रोल किया जा सके, आग को बुझाया जा सके, ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो सके। हजार्ड पदार्थों की जानकारी होनी
बहुत आवश्यक है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो जोखिम पैदा करते हैं, जो जिनसे हमको सावधान रहना है, उसकी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पेंटिंग करते समय उपयुक्त सुरक्षा फेस मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हाफ एप्रॉन एंड फुल एप्रॉन का प्रयोग करना चाहिए। एप्रॉन वो कपड़े होते हैं जो जिन कपड़ों को आप आपकी लैब में काम करते वक्त, एक फैक्ट्री में काम करते वक्त पहनते हैं। सो हाफ एप्रॉन और फुल एप्रॉन, जैसी जरूरत हो उस तरह की एप्रॉन आपको प्रयोग करना चाहिए। पेंटिंग करते समय ट्रांसपेरेंट गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट गॉगल्स मतलब ऐसे चश्मे जो ट्रांसपेरेंट देखते हो, जिनसे आप यूज करके आप ट्रांसपेरेंट देख सकें। अभी मैं लास्ट में आपको फेस मास्क, ट्रांसपेरेंट गॉगल्स, ये सभी चीजें भी दिखाऊंगा। क्योंकि इंडस्ट्रीज में हाई वोलेटाइल सॉल्वेंट का प्रयोग पेंट में किया जाता है और हाई वोलेटाइल सॉल्वेंट बहुत तेजी से उड़ता है और हवा के द्वारा आंखों में और श्वास नली द्वारा शरीर में जा सकता है। हाई वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब है बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले, बहुत ज्यादा नशीले पदार्थ या नुकसान करने वाले पदार्थ, जैसे उनको आप वोलेटाइल सॉल्वेंट कह रहे हैं यहाँ। सो हवा के द्वारा आंखों में और श्वास नली द्वारा शरीर में जा सकते हैं। पेंटिंग शॉप में एसिड प्रूफ रबर, हैंड ग्लव्स का प्रयोग स्प्रे गन की सफाई में या अन्य कार्यों में प्रयोग होता है, इसलिए एसिड प्रूफ रबर हैंड ग्लव्स का प्रयोग होना चाहिए। आपको अच्छी तरह के हैंड ग्लव्स का यूज करना है जो कैसे हो, एसिड प्रूफ हो और रबर के बने। कॉटन हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि पेंटिंग के दौरान स्किन में पेंट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्किन के लिए पेंट हार्मफुल होता है। आपका जो पेंट है उसको आपको कभी भी अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना है। आपकी स्किन के अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में पेंट आएगा तो वो आपके लिए हार्मफुल है और आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको हमेशा कॉटन हैंड ग्लव्स का यूज करना है। स्प्रे एरिया में 20 फीट के अंदर चिंगारी ना दिखाएं। जो एरिया है जहां आप स्प्रे कर रहे हैं, आप स्प्रे गन का यूज कर रहे हैं, वहां 20 फीट के अंदर चिंगारी ना हो, क्योंकि जो स्प्रे कर रहे हैं आप जिस पेंट को, उसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो फ्लेमेबल हो। कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल शरीर सफाई या अन्य सफाई कार्य में ना करें। कंप्रेस्ड एयर आपने देखा होगा कि जिससे गाड़ियों को भी साफ करते हैं, है ना, और स्प्रे मशीन जब आप यूज करते हैं तो उसमें एयर का भी यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का भी यूज करते हैं। तो आपको उसको अपने सफाई करने के लिए यूज नहीं करना, ना आपके शरीर को ना ही आपके कपड़ों को। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सफाई कार्य में ना करें इसका, क्योंकि यह आपकी अपनी सुरक्षा का कारण हो सकता है। कंप्रेस्ड एयर के बाद हम बात करते हैं सूंघने की अवस्था में। सूंघने की अवस्था में शुद्ध हवा में ले जाएं। यदि आवश्यकता है तो ऑक्सीजन या कृत्रिम श्वास का प्रयोग करें। अगर इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की जगह है जहां आप क्या कर रहे हैं, सूंघने में असमर्थ हो चुके हैं, मतलब आपने बहुत ज्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स को, बहुत ज्यादा जहरीली हवाओं को अपने अंदर ले लिया है और अब आप सांस लेने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो आपको करना है ये है कि आप जल्दी से उस व्यक्ति को शुद्ध हवा में लेकर जाएं और ऑक्सीजन या कृत्रिम श्वास का प्रयोग करके उसको ऑक्सीजन दें, जिससे वो कुछ सांस लेना शुरू करे, है ना। त्वचा के संपर्क में आने पर साफ पानी और साबुन से हाथ को साफ करें। आंख में पेंट जाने पर आंख को आई वॉश के द्वारा 10 से 15 मिनट तक धोते रहें। धोते समय आंख खुली रहे, इसका ध्यान रखें। पेंट निगलने पर कभी भी बेहोश व्यक्ति को मुख से कुछ भी देने का प्रयास ना करें। तुरंत चिकित्सक के संपर्क करें और उसको मेडिकल इलाज दिलवाएं। ईयर प्लग का इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करें। आप देखते हैं कि जो आपकी वर्कशॉप होती है, जो आपकी फैक्ट्रीज हैं, वहां मशीनों की लगातार आवाज आती रहती है। वो आवाज आपके कानों को, आपके सुनने की क्षमता को कम कर सकती है। इसके लिए आपको ईयर प्लग का यूज करना है, जिससे आपको जो नॉइस है, जो शोर है, उसकी आवाज से आपके कानों को बचाया जा सके। टेक्नीशियंस यदि आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग करता है तो उसे सलाह दी जाती है कि प्रॉपर सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करे या फेस शील्ड का प्रयोग करे।
आंखों की सुरक्षा हेतु आई बाथ वॉश सिस्टम का प्रयोग अवश्य करें। सैंडिंग के दौरान मेटल और मेटल पार्टिकल्स से बचने हेतु डस्ट मास्क का प्रयोग करें। यह शरीर में इनहेल्ड हो सकता है, जिससे तमाम बीमारियां हो सकती हैं। यदि रेस्पिरेटर का प्रयोग करता है तो उसे समय समय पर कार्ट्रिज को बदलते रहना चाहिए या चेंज करते रहना चाहिए। ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये किस तरह का होता है। यदि डिस्पोजेबल रेस्पिरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बदलते रहना चाहिए। जैसे ही उसका यूज हो जाए तो उसको डिस्पोज कर दें और अगला रेस्पिरेटर यूज करें। यदि टेक्नीशियन पेंट मिक्सिंग करता है तो उसे चाहिए कि अपने पुराने शरीर को कवर रखे हेलमेट और फेस मास्क के साथ, ताकि बचाया जा सके, ताकि आपके शरीर को बचाया जा सके। एक टेक्नीशियन को अपना कार्य क्षेत्र और टूल्स का रखरखाव सही करना चाहिए ताकि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। अपने कार्य क्षेत्र पर हजार्ड कचरा नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का कचरा नहीं होना चाहिए जो जोखिम भरा हो। यदि है तो कुछ दूरी या कम से कम 20 फीट की दूरी पर होना चाहिए ताकि आग से बचाव हो सके। पेंट स्टोर एंड थिनर ऑयल स्टोन फायर प्रूफ एरिया में करना चाहिए ताकि आग से बचाव हो सके या आग लगने पर कम से कम नुकसान हो। सॉल्वेंट और अन्य लिक्विड्स सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, फ्लोर पर ना गिरने पाए, नहीं तो दुर्घटना का कारण बन सकता है। यदि पेंट थिनर गिरता है तो उसे तुरंत साफ कर लें। खाने से पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। हमेशा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें ताकि एक सेफ वे में कार्य हो सके और फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करें। पेंट कंटेनर का कैप हमेशा क्लोज होना चाहिए ताकि हाई वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर ना होने पाए। हजार्ड कचरे को, जोखिम भरे कचरे को हमेशा कवर करके ही रखें, जैसे पेंट कंटेनर, हजार्ड कॉटन, हजार्ड प्लास्टिक्स, हजार्ड या अन्य। उपरोक्त दिए गए सुरक्षा उपायों के अलावा अन्य सावधानियां भी एक पेंट टेक्नीशियन को रखनी पड़ती है, जैसे शॉप सेफ्टी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शॉप में वेंटिलेशन सिस्टम, मतलब आपके हवा का आवागमन को बनाए रखने के एग्जॉस्ट फैन या डक्ट, एयर डक्ट के द्वारा वेंटिलेशन होते रहना चाहिए ताकि टेक्नीशियन को कार्य के दौरान थकान या फ्रेश एयर की कमी महसूस ना हो। पेंट शॉप में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण फायर प्रूफ होना चाहिए ताकि किन्हीं कारणवश यदि आग लग जाती है तो वह जल्दी बुझ सके। अगर फायर प्रूफ आपके इक्विपमेंट्स होंगे, फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिक उपकरण होंगे, तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी या लगेगी भी तो वो उतना नुकसान नहीं कर पाएगी। कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल शरीर सफाई में ना करें, ऐसा करने से बड़ी दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। एक टेक्नीशियन को सुरक्षित कार्य करने के लिए दिए गए सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए और आने वाली सुरक्षा कठिनाइयों को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए या अपने शॉप सुपरवाइजर के साथ बात करनी चाहिए। तभी हम सुरक्षित एनवायरनमेंट, सुरक्षित स्वास्थ्य, सुरक्षित टूल्स का लाभ ले सकते हैं। पेंटर्स आर फेस्ड विद मेनी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। पेंटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। आज आप किसी दूसरी जगह पेंट करने के लिए जाएंगे तो वहां आपको कुछ अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, कुछ अलग कंडीशंस होंगी, कुछ अलग आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी जिनके साथ में आपको हमेशा अपने आप को डालना है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको वहां आपका काम करना है। पेंटर्स मस्ट बी कंसर्न विद प्रॉपर वेंटिलेशन। पेंटर ज्यादातर जगह पर क्या होता है कि वो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बड़ा कंसर्न रहते हैं, मतलब उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। एंड लाइट्स, और प्रॉपर लाइट की व्हेन पेंटिंग बिल्डिंग इंटीरियर्स, जब वो बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं खासकर तब। इंसिडेंट वेदर एंड पीपल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी
टू द वर्क साइट आर कंसर्न विद पेंटिंग बिल्डिंग एक्सटीरियर्स। और जब एक पेंटर बिल्डिंग के बाहर काम कर रहा होता है तो उसको अलग अलग तरह के वेदर, अलग अलग तरह के प्रॉक्सिमिटीज का सामना करना पड़ता है, जैसे कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बरसात हो गई, इस तरह की चीजों को उसको सामना करना पड़ता है। और कभी ऊंचाई पर काम करना है, कभी कम हाइट पर काम करना है, तो इन चीजों का भी उसको ध्यान रखना होता है। इन आइदर केस द वर्कर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल पॉसिबल हजार्ड्स। किसी भी केस में एक काम करने वाले व्यक्ति को हर तरह के जोखिमों का पता होना चाहिए, उनसे अवेयर होना चाहिए, उनको उनसे कैसे बचा जाता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर लेडर, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, मतलब आपके पास प्रॉपर आपके सीढ़ी या स्टूल या इस तरीके की चीजें जिनसे आप एक हाइट ले पा रहे हैं, या लिफ्ट हो गई, तो आप किस तरह से आप लिफ्ट ले पा रहे हैं, किस तरह से आप एक ऊपर हाइट पर काम कर रहे हैं, ये आपको पहले से ही उसकी प्रॉपर आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ऑलवेज रीड सेफ्टी डेटा शीट्स। सेफ्टी डेटा शीट्स मतलब SDSB आप इसको बोलते हैं, एंड लेबल्स बिफोर यू पेंट। लेबल्स जहां आपको गाइडलाइंस मिलती हैं किस तरह से किसी चीज को उपयोग करना है वो आपको पता चलता है। तो आपको प्रॉपर सेफ्टी डेटा शीट्स और लेबल्स को रीड कर लेना चाहिए। पेंट एंड द सॉल्वेंट्स यूज्ड विद देम हैव फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, इस पर हमने अभी बात करी। पेंट्स कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड्स। आपके स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम हैं, तो पेंट उनको कुछ छोटे जोखिम और कुछ एक लंबे समय वाले जोखिम, दोनों तरह के जोखिम उसमें हो सकते हैं। जैसे छोटे जोखिम क्या हो सकते हैं कि पेंट आपकी स्किन पर आया और आपकी स्किन पर एक स्पॉट बन गया या एक छोटा सा ईचिंग होने लगी, तो ये क्या है कि कुछ समय बाद जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। या आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आने लगी, लेकिन आपको इस तरह से कुछ लॉन्ग टर्म हजार्ड भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप लंबे समय तक एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां इंक का काम है या यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का काम है, तो आप जब लगातार इंक से निकलने वाली गैसेस के साथ में काम करेंगे या एक लंबे समय तक आप कोई सेम काम करेंगे, तो हो सकता है कि आपको ब्रेथ कैंसर हो जाए, या आपको हो सकता है कि इस तरीके की कोई आपको बीमारी हो जाए जिसमें आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपकी आंखों पर कोई पेंट आकर गिर गया और आपकी आंख को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो बात ये थी कि पेंट क्या है, सोर्स हो सकता है शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के हजार्ड्स का। The need to protect yourself is obvious as soon as you realize the serious nature of the hazards. आप अपने आप को जैसे ही आपको पता चले कि कोई जोखिम है और वो जोखिम किस नेचर का है, वो कितना सीरियस है, वैसे ही आप खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद की सुरक्षा करने की कोशिश करना शुरू कर दें। फॉलो एडिशनल टिप्स फॉर सेफ पेंटिंग। सेफ पेंटिंग के लिए आप फॉलो करें जो भी आपको अतिरिक्त टिप्स दी जा रही हैं उन सभी को। सबसे पहले हमने बात करी थी ऑलवेज रीड सेफ्टी डेटा शीट्स, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पेंट। अलग अलग तरह के पेंट्स होते हैं, डिजाइन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग तरह के कामों के लिए जिनको डिजाइन किया जाता है। यू कांट एज्यूम यू नो व्हाट हजार्ड्स में बी इन्वॉल्व। आपको नहीं पता कि कौन से पेंट में कौन सा जोखिम हो सकता है, तो आपको पता है कि अलग अलग तरह के पेंट्स हैं, अलग अलग तरह के कामों के लिए यूज होना है, तो आप उसकी जो सेफ्टी डेटा शीट है और लेवल है उसको अच्छे से पढ़ लें केयरफुली और देख लें कि आप जिस काम के लिए इस पेंट को यूज कर रहे हैं, क्या ये पेंट इसी काम के लिए डिजाइन है, क्या ये पेंट इसी काम के लिए बना है। अगर हाँ तो आपको उसका उपयोग करना है, अगर नहीं तो आप एक बड़े जोखिम से इसको ना यूज करके बच सकते हैं। कॉमन प्रिकॉशंस इंक्लूड गुड वेंटिलेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर एंड यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE किट के बारे में आपने सुना होगा। अभी कोरोना जब महामारी चल रही है, इसमें भी काफी लोग PPE किट यूज करके और डॉक्टर्स, मेडिकल से जुड़े हुए ज्यादातर लोग PPE किट यूज करके ही अपना काम कर पा रहे हैं, कोरोना से बच पा रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है कि जब भी आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे आप एक स्प्रे रूम में हैं
तो वहां आप पीपीई किट पहनकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके पूरी तरह से ही काम करें, प्रॉपर वेंटिलेशन में काम करें, अपना प्रोटेक्शन रखें, फायर से, आग से अपने आप को बचाएं। यूज वाटर बेस्ड पेंट्स वेयरएवर पॉसिबल, जितना हो सके उतना आप वाटर बेस्ड पेंट का यूज करें। एज ए जनरल रूल, एक जनरल रूल है, क्या जनरल रूल है? देयर आर फ्यूअर हजार्ड्स एसोसिएटेड विद देयर यूज, एक जनरल रूल है कि जो वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं उनके साथ में जोखिम कम होते हैं, प्रॉब्लम्स कम होती हैं। Many are inflammable, flammable, so it is important to use them in a well-ventilated area where there is no contact with an ignition source. So paint and solvents used with them have physical hazards. So paints और solvents जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? Flammable होते हैं, मतलब जल्दी से आपको पकड़ लेते हैं। So it is important to use them in a well ventilated area, एक ऐसे एरिया में इसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जहां प्रॉपर हवा का आवागमन हो, नो कॉन्टेक्ट विद एन इग्निशन सोर्स, और ऐसी जगह हो जहां आग लगने का कोई सोर्स वहां ना हो। Another potential hazard is explosion, कोई भी ऐसी जगह जहां एक्सप्लोजिव मटेरियल्स अवेलेबल है वो भी एक बड़े जोखिम का, एक बड़े खतरे का कारण बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्लोज पेंट कंटेनर, एक पेंट का कंटेनर है पूरा भरा हुआ है एंड एक्सपोज टू हीट, और वो क्या हो रहा है कि वो ऐसी जगह रखा है जहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां गर्मी ज्यादा है, धीरे धीरे उसके अंदर गैसेस बनने लगेंगी, रिएक्शंस होने लगेंगी और एक एक्सप्लोजन का वो कारण बन सकता है, और वो क्या होगा? फट जाएगा एक टाइम के बाद, तो वो भी एक एक्सप्लोजिव का कारण बन सकता है। तो आपको इस तरह से हाई हीट से बचाना है मटेरियल्स। स्टोर पेंट एंड सॉल्वेंट कंटेनर अवे फ्रॉम हीट, तो आपको ऐसी जगह पर पेंट और सॉल्वेंट को के कंटेनर्स को रखना है जो गर्मी से दूर हो। Yet another hazard to watch out for is reactivity. Some chemicals in paints becomes hazards if mixed with or exposed to other substance. पेंट सोप में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट से एक्टिविटी करके, दूसरे एलिमेंट से रिएक्शंस करके और एक्सप्लोजिव बन जाते हैं या फ्लेमेबल बन जाते हैं। तो आपको ऐसे केमिकल्स को या कुछ ऐसे केमिकल्स जो जिनको हम आपस में जब मिलाएंगे तो वो क्या होंगे? एक्सपोज कर सकते हैं, वो दूसरे मटेरियल्स के साथ में मिलकर या गलत मटेरियल के साथ में मिलकर वो एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब तक आपको जानकारी ना हो तब तक उन मटेरियल्स को आपस में ना मिलाएं। पेंट कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ hazard, हमने भी बात की थी। इफ यू इनहेल टू मच पेंट वेपर और मिस्ट, अगर आप बहुत ज्यादा पेंट के वेपर्स को अपने अंदर इनहेल कर लेंगे, अपने अंदर ले जाएंगे, यू रन द रिस्क ऑफ सच शॉर्ट टर्म फिजिकल प्रॉब्लम्स एज आई इरिटेशन, इससे आपको आपकी आंखों में जलन, शोर थ्रोट आपके गले में सूजन, कफ मतलब आपके गले में खराश, रनी नोज मतलब जुकाम, फटीग मतलब आपके सिर में दर्द, और डिजीनेस मतलब आप में एक आलस आ सकता है। इस तरह की बीमारियां आपको स्मॉल टर्म्स हो सकती हैं। पेंट ऑन योर स्किन कैन कॉज शॉर्ट टर्म रेसेस और स्वेलिंग, आपके अगर स्किन पर पेंट आ जाएगा तो वो कुछ रेशेस बना सकता है और कुछ स्वेलिंग का कारण बन सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है। फ्लश आइज विद वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स आफ्टर कॉन्टेक्ट विद पेंट, अगर आप पेंट के कांटेक्ट में आ गए हैं किसी वजह से तो कम से कम 15 मिनट तक आप आपकी आईज को क्या करें? साफ पानी से साफ करें। सॉल्वेंट, थिनर, पेंट अगर ये आपके कांटेक्ट में आ गए हैं तो आपको अगर फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम बनी है तो आप जल्दी से मेडिकल अटेंशन लें और उसका ट्रीटमेंट लें। More serious, however, are long-term chronic ailments that develop over time. काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लॉन्ग टर्म का कारण बनती हैं और वो ओवरनाइट नहीं पैदा होती, वो धीरे धीरे बनेंगी और आपको एक लॉन्ग टर्म हजार्ड, एक लॉन्ग टर्म की डिसीज आपको देंगे। These may include damage to the liver,
ये आपकी लिवर को डैमेज कर सकती हैं, किडनीज को डैमेज कर सकती हैं, आपके फेफड़ों को खराब कर सकती हैं और प्रॉब्लम्स विद एंड डाइजेस्टिव और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके पाचन तंत्र को और आपके सोचने समझने की क्षमता, मतलब आपको कोई भी दिमाग से रिलेटेड बीमारी दे सकती हैं। Also, especially with certain paint called polyisocyanate, you can become sensitized। कुछ ऐसे पेंट्स भी होते हैं जिनके अगर आप कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो आपको सेंसिटाइज कर सकते हैं, मतलब आप सुन्न हो जाएंगे। सुन्न मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, आपके हाथ में इंजेक्शन लगाते हैं, सुन्न कर देते हैं, इस तरह से कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं, जब आप उनके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो आपके बॉडी के उस पार्ट को वो सेंसिटाइज कर देगा। वंस यू बिकम सेंसिटाइज्ड टू ए सब्सटेंस, एक बार अगर आप सेंसिटाइज्ड हो जाते हैं, यू रिस्क सीरियस स्किन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आपको सांस लेने से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, एंड इवन पॉसिबली परमानेंट लंग डैमेज, और हो सकता है कि आपके लंग्स, आपके फेफड़े परमानेंटली डैमेज हो जाए। There is also a risk of serious health hazards when you are removing paint। एक सीरियस हेल्थ हजार्ड भी हो सकती है ये, जब आप किसी when you are removing paint, जब आप पेंट को हटाते हैं, जब आप पेंट को हटाते हैं किसी वॉल से या आपके शरीर पर से, तो हो सकता है कि वो भी एक सीरियस हेल्थ हजार्ड का, एक सीरियस हेल्थ जोखिम का कारण बन जाए। If you are removing older paint and may contain lead, you will have to be fully equipped with PPE including respirators। अगर आप किसी ओल्डर पेंट को एक दीवार से या किसी ऐसी जगह से हटा रहे हैं जिस पेंट में लेड है, मतलब पारा है, you will have to be fully equipped, आपको प्रॉपर इक्विप्ड होकर PPE किट पहनकर ये सारे काम करना है और रेस्पिरेटर्स यूज करने हैं। The need to protect yourself is obvious as soon as you realize the serious nature of the hazard associated with various kinds of paint। जैसे ही आपको पता चले कि किसी तरह का सीरियस हजार्ड है, जहां एक सीरियस जोखिम है जहां, वैसे ही आप सबसे पहले खुद को बचाने की कोशिश करें। ये ऑब्वियस। आप क्या करेंगे उसके लिए? वेंटिलेट पेंट ओनली इन ए वेल वेंटिलेटेड एरिया, आपको सिर्फ ऐसे एरिया में काम करना है जहां वो वेल वेंटिलेटेड हो। वेयर एवर यू आर पेंटिंग एट वर्क और एट होम, जब भी आप अपने पेंटिंग काम का काम करें आपकी काम करने वाली जगह पर या किसी घर में, इट विल रिड्यूस द चांसेस दैट यू विल इनहेल हार्मफुल वेपर्स, तो इससे आपके चांसेस कम हो जाते हैं कि आप हार्मफुल जो वेपर्स हैं उनको आप अपने अंदर ले जाएंगे या इनहेल कर लें। मूव इनटू फ्रेश एयर, आप स्वच्छ हवा में आए। इफ यू हैव सिम्टम्स ऑफ ओवर एक्सपोजर एंड सी ए डॉक्टर इफ सिम्टम परसिस्ट, आप फ्रेश हवा में आए। अगर आपको अभी भी ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज्यादा दिक्कत दिख रही है, तो जल्दी से एक डॉक्टर के पास जाएं और अपने सिम्टम्स को परसिस्ट करें, उसका इलाज कराएं। Avoid ignition sources. This is particularly important in a paint spray booth. But even with good ventilation, many paints are very flammable. No smoking should be allowed anywhere there is painting. आपको सबसे पहले इग्निशन सोर्सेस को अवॉइड करना है, ऐसी चीजों को अपने पेंट शॉप से हटा देना है जो जल्दी से जलती हैं या जलाने के काम आती हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि आप वो मटेरियल को नहीं हटा पा रहे हैं, तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। आपके स्प्रे बूथ में हो सके तो 20 फुट या इससे ज्यादा दूरी पर उन चीजों को रखें। डायरेक्ट पेंट के कांटेक्ट में नहीं आने दें, क्योंकि आपको पता है पेंट कैसा होता है, फ्लेमेबल मटेरियल है, जल्दी से ज्वलनशील पदार्थ है, जल्दी से जलने लगता है। नो स्मोकिंग शुड बी अलाउड, पेंट शॉप में किसी भी तरह की स्मोकिंग को अलाउ ना करें। यूज प्रॉपर पीपीई किट। द मोस्ट कॉमन आइटम्स आर ग्लव्स, ओवरऑल्स, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड सेफ्टी ग्लासेस और अदर फेस प्रोटेक्शन। स्प्रे बूथ वर्क यूजुअली रिक्वायर्स respirators as well as specific training about hazards।
आपको मैंने बताया कि प्रॉपर पीपीई किट का यूज करें। पीपीई किट का मतलब है आप ग्लव्स, ओवरऑल्स, आपके दांगड़ी जिसको आप बोलते हैं वो, लॉन्ग स्लीव शर्ट, लंबी और पूरी बाह की शर्ट पहने, सेफ्टी ग्लासेस यूज करें और आपके फेस को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कुछ यूज करें जैसे रेस्पिरेटर्स। स्प्रे बूथ वर्क यूजुअली रिक्वायर्स रेस्पिरेटर्स एज वेल एज स्पेसिफिक ट्रेनिंग अबाउट हजार्ड्स, और इस तरह की ट्रेनिंग करें जो आपको जोखिम से बचने में सहायक हो। प्रोटेक्टिव स्किन क्रीम्स, these can help protect the skin from irritation and make it easier to clean up using soap। आप लोग बचपन में आपने देखा होगा कि जब आप लोग क्या करते थे, होली का त्योहार आता था तो जो कलर्स होते हैं, जो हैजार्ड उनका नेचर होता है, उससे बचने के लिए आप काफी सारा तेल, काफी सारी क्रीम अपनी स्किन पर लगाकर जाया करते थे, जिससे जो आपका कलर है वो आपके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और वो जल्दी से साफ हो जाए। इसी तरह से काफी सारी प्रोटेक्टिव स्किन क्रीम्स आती हैं, आप उनको यूज करें जिससे आपकी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में पेंट ना आ पाए और इरिटेशन से आप बच सकें। अगर इरिटेशन होती है तब आप और क्रीम्स का यूज करें और जिससे इरिटेशन से बच सकें। और ये जो क्रीम्स हैं वो क्या करती हैं कि आपको वही काम है, इट इजियर टू क्लीन अप, आसान बना देती है इसको साफ करने को, यूजिंग सोप, साबुन और पानी का उपयोग करते हुए। इरिटेटिंग सॉल्वेंट्स विच शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल, ऐसे सॉल्वेंट्स जो इरिटेशन पैदा करते हैं, जो कांटेक्ट में आने पर क्या करते हैं, आपको जलन पैदा करते हैं, इस तरह के एलिमेंट से बचना चाहिए, जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ आपके सामने टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप, एडिशनल टिप्स हैं जिससे आप आपके सेफ पेंटिंग कर सकते हैं। यूज पेंट ओनली फ्रॉम लेबल्ड कंटेनर, आपको सिर्फ ऐसे कंटेनर्स के साथ में काम करना है पेंट के जिन पर लेबल लगा हुआ है। अगर लेबल नहीं लगा हुआ या कुछ गलत लेबल लगा हुआ है तो तुरंत आप रिपोर्ट करें आपके इमीडिएट बॉस को। डोंट मिक्स पेंट्स विद अदर सब्सटेंसेस, पेंट को कोई भी अलग चीज के साथ में उसको मिक्स ना करें, इंक्लूडिंग वाटर, इवन पानी के साथ भी नहीं, अनलेस द एसजीएस। कब तक नहीं करना है, जब तक सेफ्टी डेटा शीट टेल्स यू इट्स नॉट ए रिएक्टिव सब्सटेंस। सेफ्टी डेटा शीट में लिखा होता है कि ये किन एलिमेंट्स के साथ में रिएक्टिव है, किन एलिमेंट्स के साथ में रिएक्टिव नहीं है। कीप पेंट कंटेनर्स क्लोज एंड टाइटली सील्ड व्हेन नॉट इन यूज, जब आपका पेंट कंटेनर यूज में ना हो तो उसको प्रॉपरली टाइट और क्लोज सील कर दें। बी केयरफुल व्हेन वर्किंग ऑन लैडर एंड स्कैफोल्ड्स टू प्रिवेंट फॉल्स, आपको केयरफुल रहना है जब भी आप सीढ़ियों का यूज करें। डिस्पोज ऑफ एम्प्टी पेंट कंटेनर्स प्रॉम्प्टली एंड प्रॉपरली, आप क्या करें, जो भी आपके पेंट के कंटेनर्स हैं उनको प्रॉपरली डिस्पोज कर दें। डिस्पोज ऑफ कंबस्टिबल रैक्स इन प्रॉपर क्लोज्ड कंटेनर्स दैट आर एम्प्टीड डेली, ऐसे कंटेनर्स जो खाली हो जाएं, ऐसे रैक्स जो आप कंबस्टिबल हैं, जो जलने वाले हैं, उनको एक क्लोज कंटेनर के अंदर या उनको डेली फेंक दें या उनको एक क्लोज कंटेनर के अंदर बंद रखें। डिस्पोज ऑफ ओल्ड पेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स, ऐसी चीजें जो प्रॉपर आपको डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको, जैसे वाटर बेस्ड पेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड हजार्ड्स, जो वाटर बेस्ड पेंट होता है वो जोखिम भरा हुआ, उसको हम उसको नहीं बोलते। एंड मे बी डिस्पोज, और उसको आप क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं ऑफ विद ऑर्डिनरी ट्रेस इन सॉलिडिफाइड फॉर्म, आपका जो साधारण कचरा होता है आप उसको उसी के साथ में फेंक सकते हैं। टू सॉलिडिफाई, उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको जमाने के लिए, एड मल्च, कैट लिटर, थ्रेडेड पेपर और पेंट हार्डनर,
इस तरह की चीजों को आप यूज करके उसको सॉलिड बना सकते हैं, उसको जमा सकते हैं और उसको आपके घर का जो साधारण कचरा होता है या आपकी लैब का जो साधारण कचरा होता है उसके साथ में फेंक सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बेस्ड पेंट्स शुड बी ट्रीटेड एज हैजार्डियस। ऐसे पेंट जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनको हम जोखिम भरे कैटेगरी में लेकर आते हैं। एंड डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड प्रोसीजर। उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है कि आपको उसको किस तरह से आपको उसको डिस्पोज करना है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करके आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। सो आज की क्लास से हमने सीखा पेंटिंग कैन बी डन सेफली इफ यू फॉलो द रूल्स। अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से पेंटिंग कर सकते हैं। आपको आपके हैंड ग्लव्स आपको दिखाए गए हैं, इन ग्लव्स को आप यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं ये ग्लव्स जो रबर के मटेरियल के बने होते हैं, जो आपके स्किन के पेंट को डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आने देते। ये आपके सामने एक रेस्पिरेटरी मास्क है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का मटेरियल होता है जिसको आप बार बार चेंज कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी मास्क है जो इस तरह का होता है कि आपके अंदर हवा तो आ सके लेकिन उसके साथ में कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जो हवा में उड़ रहे हैं वो अंदर ना आ सके। आज मैंने आपको पेंटर जनरल ट्रेड के सैद्धांतिक विषय के सुरक्षा एवं सावधानियां प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।